हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये लाइफ इज़ ए सरप्राइज़ का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे तेंग रेडी होकर अपना कॉलेज जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। और कॉलेज जाने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर थोड़ी बातें करती है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं और वो अपना लेक्चर देने लगते हैं। सब अपना लेक्चर अटेंड करने के बाद सब लोग वहाँ से उठकर बाहर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरे प्रोफेसर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग को पता है कि कल आपका जो असाइनमेंट सबमिट हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। तो आप सब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आ जाइए। आपको प्रिंसिपल साहब सर आपको उस रिज़ल्ट के बारे में अनाउंसमेंट करना चाहते हैं और जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहते हैं। सब लोग चलिए। तभी वहाँ से सारे स्टूडेंट जाने लगते हैं। ते पर वहीं पे ते बैठी होती है, ते नहीं जाती है। तभी उसकी फ्रेंड आकर बोलती है क्या हुआ, ते यहाँ पे क्यों बैठी है, चल ना हम लोग भी चलते हैं। उससे क्या हुआ, हम लोग सिलेक्ट नहीं होते, पर जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन्हें कांग्रेस तो कह सकते हैं ना, प्लीज़ चलना। ते का मन नहीं था, फिर भी वो अपनी फ्रेंड के कहने के मुताबिक वो वहाँ पे जाती है और वो भी खड़ी हो जाती है। तभी प्रिंसिपल सबका नाम अनाउंस कर देते हैं और ते की फ्रेंड भी हो जाती है। पर उसकी फ्रेंड थोड़ा सा मायूस होती है कि वहाँ पर ते का नाम नहीं होता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि एक और पर्सन है जिसका नाम इस फाइल में सबमिट है, जिसका असाइनमेंट उन्हें बहुत पसंद आया और वो थोड़े से आप लोगों से थोड़े से ऊपर वाले पोस्ट पे, इसीलिए मैं उसका नाम लास्ट पे लेना चाहता हूँ, मिसेस किम तेयंग। इतना सुन के ते बहुत शॉक हो जाती है और वो अपने फ्रेंड के तरफ देखती है। उसकी फ्रेंड उसके तरफ देखकर वो बहुत ही एक ज़ोर से चिल्लाते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी प्रिंसिपल देखकर ये थोड़ा शॉक होते हैं और ये सब सारी चीज़ें जिमिन वहीं से देख रहा था, पर उन लोग को नहीं पता था कि वहाँ पे जिमिन भी खड़ा होता है। जिमिन सबको देखकर थोड़ा सा ज़्यादा स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल क्यूट बेबी है। और इतना बोल के जिमिन वहीं पे खड़ा होकर स्माइल देख रहा था और ते बोलती है कि तूने देखा हम लोग सिलेक्ट हो गए। इतना बोल के वो लोग जाते हैं। सारे प्रोफेसर और प्रिंसिपल सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल के और बोलते हैं कि आप लोग को पढ़ाई और पार्ट टाइम वर्क दोनों मैनेज करना, ओके। तभी वो लोग सारे जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो लोग यस करते हैं और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। और जाने के बाद तेयंग जल्दी से जाकर अपने मॉम डैड को हक कर लेती है और बोलती है आप लोग को एक गुड न्यूज़ दी। तभी तेयंग के मॉम डैड बोलते हैं क्या हुआ बेबी, आप इतने हैप्पी क्यों हो। तब ते बोलती है मॉम डैड मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और मेरा असाइनमेंट मिस्टर पार्क को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे अपने सारे फ्रेंड से एक बहुत अच्छी पोस्ट पर रखा है। और इतना सुन के उसके पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने बोला था ना बेबी, हार मत मानो, जो पहले से हार मान जाता है वही हार जाता है, ओके। इतना बोल के वो लोग हक कर लेते हैं। तब तेंग बोलती है मॉम डैड आपको पता है कल से मुझे बहुत काम है, पहले मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के 2 लेक्चर अटेंड करके फिर मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के आने के बाद फिर मुझे एक लेक्चर अटेंड करके उसके बाद मुझे घर आना, इतने सारे काम है मॉम डैड। तभी उसकी मॉम बोलती है ओके बेबी, आपको पता है आपको बहुत कल से आप बहुत बिजी रहोगे, तो प्लीज़ आप मेरे लिए थोड़ा सा, हम लोग के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे साथ स्पेंड करेंगे। तभी ते बोलती है कि ठीक है, आप लोग को मेरे से थोड़ा अपॉइंटमेंट लेना होगा। मिस्टर किम आप इनका अपॉइंटमेंट मेरे साथ सेट कर दीजिए कि आप ये मेरे साथ थोड़े से टाइम के लिए टाइम स्पेंड कर लगती है। तभी तेंग की मॉम उसे तो हल्के से हिट करती है और बोलती है ओके हो गया आपका नाटक, तो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम लोग डिनर करते हैं और उसके बाद तुम्हें कल बहुत काम है ना ते। तभी ते बोलती है मॉम प्लीज़। इतना बोल के वो लोग हंसते हुए अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होने के बाद वो लोग आकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ते अपने रूम में जाती है और बहुत हैप्पी होती है और वो बार बार वो उस बारे में सोचती है और सोचने के बाद बोलती है कि मैं कल से अपने मॉम डैड की बहुत हेल्प करूँगी। अब मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ कि अपने मॉम डैड की हेल्प कर सकूँ। इतना बोलते हुए ते स्माइल करती है और वो सो जाती है। सोने के नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। ते अपना ब्रेकफास्ट कर कर जल्दी से कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में जाकर वो अपना 2 लेक्चर अटेंड कर लेती है और अपने फ्रेंड का वेट करने लगती है बस स्टॉप पर खड़ी होकर। तभी उसकी फ्रेंड आती है और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हुए ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस में जैसे ही वो लोग सारे जितने भी नए अटेंड थे जैसे ही ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर उसका ग्रैंड वेलकम होता है और सब लोग अब उसका उन लोग का वेलकम करके उनकी सारी जो भी जगह है वो सबको दिखा देते हैं और बोलते हैं आज से यहीं पे काम करोगे। पर एक बात बहुत अजीब थी, क्योंकि ते का जो
जहाँ से बैठकर काम करने वाली थी वहाँ से जिमिन का कैबिन ठीक उसके सामने था और जिमिन कभी भी अपनी नज़र उठाकर बस ते को देख सकता था। पर ते को ये सब नहीं पता थी। पर वहीं पे ते बैठकर अपना काम कर रही थी। तभी ये सब लोग बैठकर अपने अपने टेबल पर काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जिमिन आता है। जिमिन के देखकर सारे लोग उसे ग्रीट करते हैं। तभी ते भी खड़ी हो जाती है। जिमिन ते को देखकर बहुत बड़ी वाली स्माइल देता है और सबका ग्रीट एक्सेप्ट कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जिमिन अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि जितने भी सारे नए इंटर्न हैं सबको अंदर भेज दे। उसकी सेक्रेटरी सारे जितने भी नए पार्ट टाइम जॉबर थे सबको अंदर भेज देते हैं और भेजने के बाद वो सारे अंदर जाने के बाद तेंग भी इंटर थे और तेंग के फ्रेंड सबसे पीछे सब लोग पीछे थे पर तेंग को आगे ढकेल देते हैं जिससे तेंग को थोड़ा अजीब लगता है। पर फिर भी वो हिम्मत जुटाकर डोर नॉक करती है। बोलती है मैं कम इन सर। तो जिमिन तेंग का वॉइस सुन के बोलता है यस कम इन, आ जाओ तुम लोग। जैसे ही सब लोग अंदर जाते हैं और तब जिमिन बोलता है आप लोग पता है ना कि इस कंपनी में आप लोग को एक बहुत हार्ड वर्क करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना स्टडी भी पे फोकस ना कर पाएँ। आप लोग को दोनों मैनेज करके लेकर चलना है। ओके, आप लोग कर सकते हो। तभी सभी लोग यस बोलते हैं। तब जिमिन बोलता है आप लोग को दोनों मैनेज, ना तो आपके स्टडी पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए और ना ही इस कंपनी के वर्क पे, आपको दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तभी सब लोग यस बोलते हैं और इतना बोल के सब लोग जाने लगते हैं। तभी जिमिन बोलता है मिस्टर आप रुक जाइए। जिमिन अपने फ्रेंड का हैंड पकड़ लेती है। तभी उसकी फ्रेंड अपना हैंड धीरे से छुड़ा कर बोलती है ऑल द बेस्ट है। इतना बोल के वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी वो जिमिन वहाँ पर आता है और बोलता है कि आपसे मुझे कुछ बात करनी है, आप यहाँ पर बैठ सकती हैं। ते जाकर वो जिमिन के सामने वाले टेबल पर चेयर पर बैठ जाती है और जिमिन अपने चेयर पर बैठते हुए बोलता है कि आपको पता है कि आपने मुझे उस दिन बहुत सारी बातें बोली थी कि मैं खड़ूस हूँ अकड़ू। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको सच में माफ़ करूँ तो आपको एक काम करना पड़ेगा। तभी ते अपना हेड ऊपर तरफ उठा के बोलते हैं यस सर, बोलिए आप क्या। तभी जिमिन बोलता है सर नहीं, आप अकेले हो सकती हो तो मुझे जिमिन बोल सकती हो, मुझे सर सुनना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर जितने भी सब सारे लोग हैं तब सब मुझे जिमिन या पाक मिस्टर पाक बुलाते हैं, तो आप मुझे जिमिन बुलाना। तभी ते बोलते हैं पर सर। तब जिमिन बोलता है प्लीज़ मुझे सर नहीं जिमिन बुलाओ। तो ते बोलती है ओके जिमिन। जिमिन का ते के माउथ से अपना नाम सुन के उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे पहली बार लग रहा था कि हाँ उसका नाम इतना स्वीट भी है। तभी जिमिन अपने मन में ये सब सोच ही रहा था। तो ते बोलती है जिमिन आप कुछ बोल रहे थे ना। तो जिमिन बोलता आप नहीं, प्लीज़ मुझे तुम बुलाओ। तो ते बोलती है ओके तुम कुछ कह रहे थे ना। तो जिमिन बोल रहा है हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सच में माफ़ करूँ तो तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पीना पड़ेगा। तभी ते बोलती है कॉफ़ी। तो जिमिन बोलते हैं हाँ, बाहर नहीं बस ऑफिस के कैंटीन में चल के एक कप कॉफ़ी पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। ये ओके चलिए। इतना बोल के वो लोग कैंटीन में जाकर कॉफ़ी पीते हैं और बहुत कुछ सारी बातें करते हैं। तभी जिमिन बोलता है कि तुम पता है मैंने तुम वैसे के पहली लड़की थी कि जो मुझे मेरे सामने बुराई कर रही थी। तभी ते बोलती है आई एम सॉरी, उस बात के लिए मैंने आपसे सॉरी भी बोला। तो जिमिन बोलता है मैं उस बात से नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं तुमसे किसने कहा, वरना तो सब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत स्वीट हूँ और मैं बहुत काइंड पर्सन हूँ, मैं किसी से रूडली बात भी नहीं करता, ऐसे सब लोग मुझसे बोलते हैं। तो तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं इतना रूड हूँ अकड़ू हूँ और बहुत टाइम का पका हूँ। मैं तो खुद ही एक लेज़ी इंसान हूँ, थोड़ा सा लेट हर काम थोड़ा सा लेट कर रहा था। तुमने देखा ना तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे बाद आया था। तभी बोल रही थी कि मुझे वहाँ मैं कॉलेज में थी तो सब लोग बातें कर रहे थे कि आप तो बहुत बहुत टाइम के पक्के हैं और हर बात में बहुत रूडली बात करते हैं। तो जिमिन बोलता है ओके ठीक है मैं ऐसा बात नहीं करता। ऐसे करके वो थोड़ी सी बातें करते हैं, स्माइल करने लगते हैं। तेयंग भी थोड़ा बातें करते करते उसके साथ कंफर्ट होने लगती है और वो दोनों बातें कर लेते हैं। तभी तेयंग बोलती है कॉफ़ी ख़त्म हो गया, क्या हम लोग जा सकते हैं, ऑफिस का वर्क करना है। तभी से जाने वाली होती है तो जिमिन बोलता है आप तुम्हें पता है ना पूरे 1 वीक तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही कॉफ़ी पीना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ करूँगा ओके। तो जिमिन तेयंग बोलती है ओके ठीक है। भी से अच्छा उसे भी बहुत हैप्पी था और ये सब देखकर तेयंग को कुछ अजीब नहीं लग रहा था, वो भी इससे हैप्पी थी। तभी तेयंग वहाँ से सीधे अपने जहाँ वो वर्क कर रही थी उसी टेबल पर जाकर वो बैठती है और बैठ कर थोड़ा सा स्माइल करती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे हल्का पुश करके बोलती है वाह इतनी बड़ी स्माइल। तभी तेयंग बोलती है सॉरी तुम ये क्या कर रहे हो। तेयंग
तेयंग जहाँ वर्क करती है वहाँ आकर अपने टेबल पर बैठ जाती है। तभी और बैठकर वो स्माइल करती है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसके हल्का पूछ करके बोलती है, क्या बात है इतनी स्माइल करती हो? तभी तेयंग बोलती है, तुम्हें पता है जिमिन बहुत फ़नी है और वो मुझे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, क्यूट भी है और वो बहुत अच्छा है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, वाह जिमिन, पहले मिस्टर पार्क फिर सर से अब एक बार एक ही बार में जिमिन। तो तेयंग बोलते हैं कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, सब लोग तो इन्हें जिमिन बोलते हैं। तो वो ते की फ्रेंड बोलते हैं, नहीं मेरी ते, तुम्हें पता है यहाँ पर सब लोग उन्हें मिस्टर पार्क बोलते हैं, सर नहीं बोलते, पर तुम्हें वो जिमिन बोलने के लिए क्यों कहा? तभी ते बोलते हैं, मुझे क्या पता, बस उन्होंने बोला कि अब मैं उन्हें जिमिन बुला सकती हूँ। तब ते की फ्रेंड बोलती है, ते देखना। तो ते बोलती है कि ठीक है अब चलो मुझे अपने वर्क करने दो, मुझसे बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो उसकी फ्रेंड उसे हल्का सा और टिस करते हुए बोलते हैं, क्या बात है ते? तो ते बोलती है, प्लीज़ जाओ यहाँ से, इतना बोल के उसे भेज कर और वो ते अपना वर्क करने लगती है। और ये चीज़ें सारी बातें देख रहा था और जिमिन वो अपने कैबिन से देख कर स्माइल करता है और बोलता है, तुम कितनी क्यूट हो और तुम इतनी अच्छी भी हो। तुम पता है मैंने तुम्हें जब से देखा है ना, तुमसे मुझे नहीं पता है कि ये फीलिंग क्या है, पर मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। तुम बहुत अच्छी हो, तुम पहली ऐसी लड़की हो कि जिसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि जब भी आंखें बंद करता हूँ बस तुम्हारा फेस ही दिखाई देता है, और जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ मैं चाहता हूँ कि बस तुम्हारा ही फेस दिखाई दे मुझे, और किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। तुमने मुझ पे ये क्या किया है, कैसा जादू है मुझे नहीं पता, पर मुझे हर पल तुम्हारे साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। ते पता नहीं तुम ऐसा फील करती हो या नहीं, पर अच्छा है, पर मुझे बहुत हैप्पी महसूस होता है जब तुम मेरे साथ होती हो। इस फीलिंग को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। ठीक है, इतना बोल के जिमिन बोलता है, जिमिन चल बहुत सोच लिया, अब तू भी अपना वर्क कर ले। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।